फर्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल आईएएस से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। डी सुब्बाराव ने ये आर्टिकल लिखा है। वो देखो फॉर्मर आईएएस हैं और आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। आर्टिकल की शुरुआत में ना वो क्वेश्चन पूछते हैं, हैज़ द आईएएस फेल्ड द नेशन। इसका मतलब ये है, क्या आईएएस जो लोग हैं वो देश के लिए असफल साबित हुए हैं। वो कहते हैं, मैं चाहता तो ये था कि इसका आंसर हो नो, ऐसा नहीं है, लेकिन अफसोस की बात है इसका आंसर है यस। मतलब आईएएस जो लोग हैं वो देश के लिए असफल साबित अभी आज के समय में हो रहे हैं। आज के समय में आईएएस की परसेप्शन क्या है? पब्लिक परसेप्शन ये है कि वो एलिटिस्ट हैं, अपने आप को एलिट समझते हैं, खुद को ही सर्व करते हैं, स्टेटस को मेंटेन करते हैं। इसके अलावा काम करने के लिए जो प्रिविलेजेस मिलती है ना, विशेषाधिकार मिलते हैं, जैसे गार्ड मिले, घर में सर्वेंट्स मिले, बस उनका लाभ उठाते रहते हैं और रियलिटी से बिल्कुल हट जाते हैं। ग्राउंड लेवल पर रियलिटी क्या है? इवन जब पब्लिक पॉलिटिकल प्रेशर आता है तो उसके सामने खड़े होने की उनकी क्षमता भी नहीं होती। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो हमेशा से ऐसा नहीं था। आज बेशक आईएएस लोगों की पब्लिक परसेप्शन ये है, लेकिन एक वो भी टाइम था मिड 1970s। उस समय क्या होता था, जब देखो विपक्ष सीएम के ऊपर एलिगेशंस लगाता ना, और सीएम ये डिक्लेयर कर देता असेंबली में कि हम एक आईएएस के नेतृत्व में इंक्वायरी करवा रहे हैं, तो ओपोजिशन चुप हो जाता। इतनी इज्जत हुआ करती थी उस समय आईएएस की। बट आज सोच के देखिए, आज अगर विपक्ष सरकार पर आरोप लगाए और सीएम ये बोले कि हम आईएएस की अध्यक्षता में इंक्वायरी गठित कर रहे हैं, तो विपक्ष मानेगा ही नहीं किसी भी कीमत पर। उनको पता है जो आईएएस हैं वो सीएम के इशारे पर काम करेंगे और जांच जो है वो निष्पक्ष नहीं होगी। तो इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो कोई प्रिसाइज डेट तो नहीं है कि आईएएस का पतन कब होना स्टार्ट हुआ, बट देखो जब आप पहले से कंपेयर करोगे ना तो आपको फर्क साफ दिखेगा। आज़ादी के बाद इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी आईएएस को गठित किया गया था आईसीएस के आधार पर। कॉलोनियल इरा में एक सर्विस हुआ करती थी, इंडियन सिविल सर्विस यानी आईसीएस। तो उस समय सोचा गया था कि आईएएस जो सर्विस है ना, वो इंडिया जैसी पुअर इलिटरेट सोसाइटी में नेशन को इंटीग्रेट करने का काम करेगी, एकजुट करने का काम करेगी। और आईएएस ने शुरुआती सालों में बहुत अच्छा काम किया, चाहे वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो, लैंड रिफॉर्म्स हो, बिल्डिंग इरिगेशन प्रोजेक्ट, इंडस्ट्री को प्रमोट करना हो, हेल्थ एंड एजुकेशन डिलीवरी को इंप्रूव करना हो, या फिर इवन रूल ऑफ लॉ को इन्फोर्स करना हो। हर एक क्षेत्र में आईएएस ऑफिसर्स ने फ्रंट पे आके लड़ाई लड़ी और अपनी कॉम्पिटेंस, कमिटमेंट और इंटीग्रिटी की सहायता से अपने लिए एक बेहतर रेपुटेशन बनाई। लेकिन देखो जैसा राइटर बार बार बोल रहे हैं, पिछले कुछ दशकों में ये जो रेपुटेशन है ना वो खराब हो गई है। आईएएस ने अपना रास्ता खो दिया है, इथोस खो दी है, ऐसा राइटर का मानना है। आज के समय में पहले तो देखो यूं कहा जाता था कि माइनॉरिटी आईएएस ऑफिसर्स ऐसे हैं जो इनएप्टीट्यूड हैं। इनएप्टीट्यूड मतलब जिनमें लैक ऑफ स्किल हो या फिर लैक ऑफ एबिलिटी हो। बट आज के समय में ऐसे ऑफिसर्स की संख्या माइनॉरिटी में नहीं है, मेजॉरिटी में है। इनएप्टीट्यूड, इनडिफरेंस मतलब उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। करप्शन, ये सब चीजें जो है ना ज्यादा प्रभावित कर रही हैं आज के समय में आईएएस ऑफिसर्स को। राइटर अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। एक बार एक सीएम ने मुझे बोला था, मेरे पास जितने भी आईएएस ऑफिसर्स हैं ना, उनमें से 25% तो देखो ऐसे हैं जो केयरलेस हैं, करप्ट हैं, इनकम्पिटेंट हैं। केयरलेस मतलब बेदर्द, कठोर, मतलब जिन्हें फर्क पड़ना बंद हो गया है। करप्ट का तो आपको पता ही है, भ्रष्ट है। इनकम्पिटेंट मतलब कॉम्पिटेंसी नहीं है, योग्यता ही नहीं है, काम करने का एबिलिटी नहीं है। और बीच के जो 50% है ना, वो तो देखो कॉम्प्लेसेंट हो गए हैं, ज्यादा काम करके वो राजी नहीं है, जो चैन की नौकरी बिताना चाहते हैं। इसके लिए वर्ड यूज किया गया है साइनक्योर। आप यहां पर देखिए, जो चैन से जीना चाहता है, ज्यादा काम नहीं करना चाहता। बच गए 25%। तो सीएम ने कहा था कि मैं सारा अपना जो काम करवाता हूं ना, बचे हुए इन 25% आईएएस ऑफिसर से ही करवाता हूं। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कुछ दिनों पहले पार्लियामेंट में एक स्पीच दी थी, जिसको हमने कोर्ट के तौर पे डिस्कस भी किया था। उन्होंने कहा था कि सारा काम बाबू करेंगे क्या, मतलब ब्यूरोक्रेसी में बाबू कल्चर से प्रधानमंत्री मोदी भी परेशान हैं। इसके बाद राइटर ना जवाब देते हैं, दिक्कत आखिरकार कहां है। दिक्कत तो देखो आमतौर पे जब भी दिक्कत की बात होती है ना, तो जिम्मेदार ठहराया जाता है रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में दिक्कत है। यूपीएससी जिस हिसाब से आईएएस ऑफिसर्स को रिक्रूट कर रही है, ये पैटर्न सही नहीं है। उसके बाद
इंडक्शन ट्रेनिंग में दिक्कत है, लबासना में 3 महीने की जो इंडक्शन ट्रेनिंग होती है उसके बाद स्पेशलाइज्ड जो ट्रेनिंग होती है उसमें दिक्कत है, सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, मतलब कि सर्विस में मौके कम मिलते हैं अगर कोई आईएएस ऑफिसर अपने आप को इंप्रूव करना चाहे। तो राइटर बोलते हैं देखो ये सब चीजें तो ठीक हैं, बट ये सब तो स्कैपगोट्स हैं, मतलब बलि के बकरे बनाने वाली बात है। असली तो दिक्कत है ना वो है इंसेंटिव और पेनल्टीज में। देखो ये जो सर्विस है ना हमारे देश में बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट करती है, मतलब आईआईटीएन इवन आईएम से पास आउट जो लोग हैं वो इस एग्जाम को लेते हैं। अच्छे अच्छे हमारे देश में जो भी कॉलेजेस हैं दूसरे भी फील्ड से, आर्ट्स के अच्छे अच्छे कॉलेज, और कॉलेज देखो अच्छा ना भी हो, मतलब बहुत मेहनती बहुत पढ़ने वाले बच्चे इस सर्विस में आना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन सर्विस में आने के बाद शुरुआत में तो उनका इंथुजियाज्म होता है सिस्टम को चेंज करना है, लेकिन बाद में तो देखो वो खुद ही कोग इन द व्हील बन जाते हैं। मतलब कोग इन द व्हील मतलब एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में उनका एक छोटा सा पार्ट रह जाता है, वो सुस्त हो जाते हैं, काम करने की उनकी इच्छा नहीं रहती, और उससे भी ज़्यादा अपना मोरल कंपास जो है वो लूज कर देते हैं, यानी मोरलिटी भी लूज कर देते हैं कि करप्शन नहीं करना, वैल्यूज़ जो सिखाई जाती हैं ट्रेनिंग में भी, एथिक्स जीएस पेपर 4 में भी, उन सब वैल्यूज़ को वो लूज कर देते हैं। आईएएस ऑफिसर से पूछा जाए तो वो बोलेंगे कि ये सब इसलिए होता है क्योंकि जो पॉलिटिशियंस हैं वो हमारे रास्ते में आ जाते हैं, वो हमें डिलीवर नहीं करने देते। लेकिन देखो ये तो बहुत ही खराब आर्ग्यूमेंट है कि मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करना चाहता था लेकिन पॉलिटिशियंस मेरे रास्ते में आ गए और पॉलिटिशियंस ने मुझे रोक दिया। राइटर कहते हैं देखो मैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के चैलेंज को इग्नोर नहीं कर रहा हूं, मैं मानता हूं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, बट देखो ये किसी भी डेमोक्रेसी का पार्ट है, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है। आप किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में चले जाइए, वहां पे आपको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो देखने को मिलेगा ही, बट सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियंस को जिम्मेदार ठहराना कि इनकी वजह से हमारा मोरल डिक्लाइन हो रहा है, तो ये तो गलत है ना। मतलब आपने पैसे लेने स्टार्ट कर दिया, आपने करप्शन करना स्टार्ट कर दिया, गरीब लोगों के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, क्या इसके लिए भी पॉलिटिशियन जिम्मेदार हैं? नहीं। पॉलिटिशियन देखो आपको करप्ट करने की कोशिश करेंगे, कैसे? अच्छी पोस्टिंग देके, रिटायरमेंट के बाद कोई असाइनमेंट देके, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप अपनी वैल्यूज को अपहोल्ड कर पाते हो या फिर नहीं कर पाते हो। इसके बाद राइटर एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे देखो यूके में ना अभी पार्टीगेट स्कैंडल में वहां के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पार्टीगेट ट्रांसग्रेशन क्या है? कोविड-19 के दौरान जो कंजर्वेटिव पार्टी है ना, इनकी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज हुई थी, कायदे से होनी नहीं चाहिए थी ना, तो ये इशू बन गया था। अब इसके खिलाफ जांच की जा रही है। कौन जांच कर रहा है? अगर कंपेयर करें तो आप यूं मानिए इंडिया के कंपैरिजन में कैबिनेट सेक्रेटरी और दिल्ली पुलिस जो है वहां के प्रधानमंत्री के अगेंस्ट जांच कर रहे हैं। अगर इंडिया के समकक्ष ऑफिसर्स को कंपेयर करें, मतलब इंडिया में कैबिनेट सेक्रेटरी की जो पोस्ट होती है ना, उसके एक्विवेलेंट ऑफिसर यूके में, और दिल्ली पुलिस है ना जैसे हमारे वहां पे, तो उसके एक्विवेलेंट जो पुलिस है ना वहां पे, वो जांच कर रही है बोरिस जॉनसन की, और विपक्ष को कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन आप मतलब एज्यूम कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि इंडिया में ऐसा हो, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कोई आरोप लगे और दिल्ली पुलिस जांच करे, या फिर कैबिनेट सेक्रेटरी जांच करे और ओपोजिशन कुछ बोले ना। ओपोजिशन मानेगा ही नहीं, ओपोजिशन बोलेगा अरे दिल्ली पुलिस का क्या है, कैबिनेट सेक्रेटरी का क्या है, ये तो प्रधानमंत्री के इशारों पर काम करते हैं, जांच निष्पक्ष नहीं होगी। तो वहां पे इंस्टीट्यूशंस की वैल्यू है, ऑफिसर्स की वैल्यू है, मतलब रेपुटेशन है। इंडिया में ऐसा नहीं है। तो अब बात करते हैं असली जड़ है क्या जिसकी वजह से सर्विस की रेपुटेशन खराब हुई है। इंसेंटिव और पेनल्टीज। इंसेंटिव मतलब देखो आईएएस ऑफिसर्स के ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं है परफॉर्म करने का या फिर रिजल्ट्स डिलीवर करने का। जब देखो आप प्राइवेट कंपनीज में देखिए, जब लोगों के ऊपर प्रेशर होता है काम करने का, इंसेंटिव भी होता है कि अच्छा काम करोगे तो इंसेंटिव मिलेगा, प्रमोशन जल्दी होगी, डिविडेंड मिलेगा, सैलरी इंक्रीज होगी, तो वो ज्यादा अच्छा काम भी करते हैं। लेकिन आईएएस ऑफिसर को कोई इंसेंटिव नहीं है, उनको पता है उतनी सैलरी आनी है, उतनी देर में प्रमोशन होगा, तो फिर ज्यादा काम करके क्या फायदा, या फिर इफेक्टिव ढंग से काम करके क्या फायदा। मन करता है तो काम करते हैं, मन नहीं करता तो काम नहीं करते। ये एक सिस्टम ना हमारे देश का ऐसा सिस्टम बन चुका है जिसमें स्मार्ट, इंथुजियास्टिक और कैपेबल लोग जो हैं वो ऊपर तक नहीं जाते। मतलब एश्योरेंस नहीं है कि आप स्मार्टली काम करोगे, जोश के साथ काम करोगे तो ऊपर जाओगे। सिस्टम ऐसा नहीं है जिसमें कि करप्ट ऑफिसर्स जो हैं, सुस्त जो हैं, इनकॉम्पिटेंट जो है वो सिस्टम से बाहर हो जाएं।
कायदे से होना ऐसा ही चाहिए। ये सिस्टम ऐसा बन चुका है जो कि देखो मीडियोक्रिटी और रिस्क एवर्जन को प्रमोट करता है। हर एक ऑफिसर जो है ना अपनी स्किन बचाने की कोशिश करता है कि मेरे पे बात नहीं आनी चाहिए, इस चक्कर में वो कोई काम करता ही नहीं है। मतलब बहुत सारे करने के जो काम है ना वो फाइल अटका के रखता है सिर्फ इसलिए कि मेरे पे बात नहीं आनी चाहिए। अब आप सोचोगे अरे ये तो हर ऑफिसर चाहेगा ना कि अपने ऊपर कौन बात लेना चाहेगा, लेकिन वो बात तो ठीक है। मतलब आप थोड़ा हाथ पैर मारोगे ना, जैसे आपने हायर अथॉरिटीज को लेटर लिख दिया कि इस केस में क्या करना चाहिए, दूसरे डिपार्टमेंट को लेटर लिख दिया, तो कुछ ऑफिसर अच्छे होते हैं, काम करवा लेते हैं। कुछ क्या करते हैं, अरे छोड़ो ना यार, फाइल अटके रहने दो। तो फाइल अटकी रहती है ना, डेवलपमेंट के काम रुक जाते हैं, गरीब लोगों को स्कीम्स का लाभ नहीं मिल पाता। लास्ट में राइटर बोलते हैं देखो आईएएस को ना रिफॉर्म करना होगा, यहां पे मेरिटोक्रेसी बननी चाहिए, जो लोग अच्छे ऑफिसर्स हैं ना वो ऊपर जाने चाहिए, और एक निश्चित समय के बाद में इवैल्यूएशन होना चाहिए। प्रावधान तो है अभी भी, 25 साल की सर्विस के बाद इवैल्यूएशन होता है, असेसमेंट होता है, बट उतना अच्छे ढंग से नहीं होता। क्यों? वही बात है, मतलब आईएएस लॉबी काफी स्ट्रोंग है, वो विरोध करने लगते हैं, इसलिए सरकार भी ज्यादा पीछे पड़ती नहीं है। तो पॉइंट यही है, सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जो ऑफिसर्स इंथुसियास्टिक हैं, जोश हैं जिनमें, जो चेंज करना चाहते हैं वो ऊपर जाएं, लेकिन जो लेजी हैं, इनकॉम्पिटेंट है, वो सिस्टम से बाहर हो जाएं। अब ऐसा सिस्टम आप लाओगे तो जाहिर तौर पर रेसिस्टेंस होगा, विरोध किया जाएगा ये ऑफिसर्स के द्वारा, लेकिन असली सरकार तो देखो वही है जो इस विरोध को पहचाने, जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उनकी छुट्टी करे, नए ऑफिसर्स रिक्रूट करे। वैकेंसी इतनी कम निकालती है सरकार, जो काम नहीं करते हैं उनको निकाल देना चाहिए ना, वैकेंसी इंक्रीज कर दो, आप 2000 रिक्रूट कर लो। मतलब अभी वैकेंसी कितनी कम निकालती है, उसमें से भी एक्चुअली आईएएस जिसकी हम बात कर रहे हैं वो तो कम ही होते हैं, 180 के आसपास। लास्ट में बस एक पॉइंट वो बैलेंस आउट करने के लिए बोल देते हैं कि देखो मैं इस बात को एक्नॉलेज करता हूं, सैकड़ों आईएएस ऑफिसर्स ऐसे हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं और जो सिस्टम को सुधारना चाहते हैं, लेकिन मैं ओवरऑल सिनेरियो की बात कर रहा हूं और मैं उनके काम को इग्नोर नहीं कर रहा हूं। तो ये तो बैलेंस आउट करने वाली बात हो गई। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, क्या आईएएस देश के लिए असफल साबित हुए हैं?